उत्तर प्रदेश से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। इस मामले को जिसने भी सुना और देखा वो हैरत में पड़ गया और सोचने पर मजबूर हो गया। एक युवक ने एक ही दिन में दो अलग अलग लड़कियों से रचा डाली शादी और दो अलग अलग लड़कियों की भर दी मांग। वो एक ही दिन में 2 बार दूल्हा बना और दो अलग अलग लड़कियों से शादी कर लेता है। सुबह के टाइम वो दूल्हा बनता है और सीधा कोर्ट पहुंच जाता है और अपनी प्रेमिका से वो कोर्ट मैरिज करके अपनी प्रेमिका की मांग भर देता है और वहीं पर अपनी प्रेमिका से पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा करता है। और शाम होते होते वो फिर एक बार दूल्हा बनता है और उस लड़की से शादी करता है जिस लड़की को उनके घर वालों ने पसंद की थी। और शाम को दूल्हा बनकर उस लड़की के घर बारात लेकर जाता है और उस लड़की से भी शादी कर लेता है। जैसे ही ये खबर प्रेमिका को पता चलती है कि उसका प्रेमी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तभी वो प्रेमिका उसके घर पहुंच जाती है और घर वालों से कहती है कि ये तो मेरा पति है और इसने मुझसे शादी की है और ये अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। तभी उसके घर वाले उसकी बात सुनने के बजाय उस लड़की को डांटते हैं, फटकारते हैं और वहां से भगा देते हैं। तभी वो लड़की थाने पहुंच जाती है और रो रो कर पुलिस से गुहार लगाती है और वहीं पर उस युवक के घर वाले उस लड़के को दूल्हा बनाकर उस लड़की की अपनी पसंद की लड़की से धूमधाम से शादी करवा देते हैं। लेकिन ये लड़की पुलिस से जब गुहार लगाती है और न्याय मांगती है तो आइए जानते हैं कि आगे पुलिस क्या एक्शन लेती है और क्या होता है और इस युवक ने ऐसा क्यों किया कि सुबह प्रेमिका के साथ में शादी की और शाम को अपने घर वालों की पसंद से शादी की। तो इसके पीछे का क्या है पूरा मामला, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, उसी गोरखपुर की जहां से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। ये पूरी कहानी है गोरखपुर के थाना हरपुर बुधहट की। और उसी इलाके का एक युवक होता है और उसकी शादी हो रही होती है और घर पर धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। हर कोई शादी में जाने के लिए तैयार होता है, वहीं दरवाजे पर डीजे और बैंड बाजा बज रहा होता है और बारात निकलने की सभी को इंतजार होता है। तभी वहां पर एक युवती आती है, एक लड़की आती है और वहां पर हंगामा खड़ा कर देती है और उनके घर जिस लड़के की शादी हो रही थी, दरअसल उस लड़के को वो अपना पति बताती है और कहती है कि ये मेरा पति है और ये दूसरी शादी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही उसके घर वालों का पारा हाई हो जाता है और उस लड़की की पूरी बात सुने बिना ही उस लड़की को डांटने और फटकारने लगते हैं और बुरी तरह बेइज्जत करके वहां से भगा देते हैं। अब वो लड़की आंखों में आंसू लेकर वहां से चली तो जाती है, लेकिन वो सीधा थाने पहुंचती है और हरपुर बुधहट थाने के थाना प्रभारी से रो रो कर अपनी फरियाद लगाती है। तभी थाना प्रभारी कहते हैं कि आप पूरी बात बताइए, मामला क्या है। तभी वो कहती है कि दरअसल एक युवक है जिससे मैं 4 साल पहले मिली थी और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और दोस्ती से धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया और एक दूसरे से इतनी चाहत बढ़ गई कि हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और एक दूसरे के रिलेशनशिप में रहने लगे और हम दोनों की जिंदगी अच्छी कट रही थी। और इस दौरान 2 बार मैं प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया। लेकिन मैं जब तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई और इस बार फिर मेरी डिलीवरी अस्पताल में हुई और मेरे हस्बैंड ने उस बच्चे को एक नर्स को सौंप दिया और मुझे उसने विश्वास दिलाया कि जब हम शादी करेंगे, दरअसल अभी हमने जो मंदिर में शादी की थी वो घर वालों से छुपते छुपाते छुपकर शादी की थी और मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और मैं अपने घर वालों को मना लूंगा और फिर मैं तुमसे धूमधाम से शादी करूंगा, फिर हम अपने बच्चे को जन्म देंगे। और मुझे इसी तरह उसने बहलाया फुसलाया। लेकिन 24 मार्च 2025 को मुझसे कहता है
कि मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं और दरअसल वो मेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूं, और जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मैंने शादी कर ली है तो शायद वो मेरी शादी न करवाएं, और इसीलिए फिर वो मुझे 24 मार्च को वो मुझे कोर्ट लेकर जाता है और मेरे साथ में उसने कोर्ट मैरिज की। लेकिन शाम को मुझे पता चलता है कि वो जिस जगह पर उनके घर वालों ने लड़की पसंद की थी वहां बारात लेकर जा रहा है। तभी मैं उनके जब घर पहुंची तो उसके घर वालों ने मुझे मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और मुझे डांटा फटकारा अलग से, और मुझे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया। और मैं न्याय चाहती हूँ, और मेरा सब कुछ बताने के बावजूद भी मैंने जब उनको घर वालों को बताया कि दरअसल इस शख्स से मेरी शादी हो चुकी है, इसने मुझसे कोर्ट मैरिज की है और इससे पहले हम दोनों मंदिर में भी शादी कर चुके हैं, लेकिन उसके घर वालों ने एक भी बात नहीं सुनी और उसको दूल्हा बनाकर ले गए और उस लड़की से धूमधाम से उसकी शादी रचाई, और मैं अब आपसे न्याय चाहती हूँ। तभी थाना प्रभारी दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और पूछताछ के लिए दूल्हे को बुलाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि दूल्हा घर से फरार हो जाता है और पूछताछ के लिए थाने नहीं आता। वहीं पर जब पुलिस उसके घर पहुंचती है और घर वालों के बारे में जानकारी करती है तो पता चलता है कि उसके घर वाले भी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। तो वहीं पर थाना प्रभारी का कहना है कि इस केस को हम जल्द से जल्द निपटाएंगे और दूल्हे को ढूंढ कर लाया जाएगा, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या जो इस युवक ने किया क्या वो सही था या गलत था। मेरी नजर से तो उसने गलत किया, क्योंकि अगर वो उस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में रह रहा था और उससे जब मंदिर में शादी भी कर चुका था और इसके बाद कोर्ट मैरिज भी की थी, तो ये बात उसको अपने घर वालों को पूरी बात बतानी चाहिए थी, शायद उसके घर वाले मान जाते। लेकिन ये तो सरासर उसने एक साथ दो लड़कियों को धोखा देने वाली जैसी बात हो गई और दोनों की जिंदगी बर्बाद होगी। इसीलिए जो भी कदम उठाएं तो बहुत ही सोच समझ कर उठाएं, और अब कोई अगर कदम उठा लिया है आपने तो घर वालों को जरूर उस कदम से अवगत कराएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और मशवरा दें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।